कल हम सबने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद का चरित्र और ध्रुव जी का वंश विस्तार से सुना। और उस वंश में राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए। इन्होंने नारद जी से पूछा, बाबा भगवान को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने का उपाय क्या है, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी ने 3 सूत्र बताए। 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। 3 सूत्र नारद जी दे रहे। कौन कौन से? दयया सर्वभूतेषु, पहला श्लोक। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा। और तीसरा, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। ये 3 सूत्र उतार लो तो तुष्यत्यासु जनार्दनः, जनार्दनः आशु तुष्यति, आप पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वभूतेषु दया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। मनुष्य मात्र की बात नहीं करी, सर्वभूतेषु। भूत प्राणी माने जीव जंतु कीट पतंग अंडज स्वेदज उद्भज जरायुज, जितने भी जीव जंतु जगत में हैं, सर्वभूतेषु दया, सबके प्रति दया। जैसे हम अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, अपने संबंधियों से जो स्नेह रखते हैं, ऐसा ही स्नेह समस्त प्राणियों में समान हो। समष्टि में आप बंधते हैं और व्यष्टि में आप मुक्त होते हैं। तो व्यष्टि में आप बंध जाते हैं, समष्टि में मुक्त होते हैं। माने यदि प्रेम का दायरा कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहेगा तो वो आपको बांधेगा, और वह प्रेम आपने यदि विराट कर दिया, सब में समान कर दिया, तो वो आपको मुक्त कर देगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम विराट हो जाए, व्यापक हो जाए, सब में हो। दया किसे कहते हैं? सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र में दया करो। तो दया का स्वरूप क्या है, दया की परिभाषा क्या है? बोले परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। ऐसा दया, ये दया का विशुद्ध स्वरूप है। क्या? परस्मिन् बंधु वर्गे वा, पराया हो या हमारा कोई बंधु बांधव हो, द्वैषे मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा, हमारा मित्र हो अथवा हमसे द्वेष रखने वाला हो, अथवा हमारा कट्टर शत्रु ही क्यों ना हो, मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा। पर आपन्ने रक्षितव्यम, जब भी वो आपत्ति विपत्ति में कोई भी प्राणी नजर आवे, मित्र हो या शत्रु, देशी हो या विदेशी, कोई भी, परिचित हो अपरिचित हो, धर्मी हो विधर्मी हो, जीव मात्र के को कभी भी किसी संकट में देखो, विपत्ति में देखो, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करना, ये विशुद्ध दया का परिचायक है। महाराज भरत ने मृग को बचाया, पंचम स्कंद प्रसंग है। मृग को बचाया, उस पर दया करी, उसका लालन पालन पोषण किया, बच्चा स्वस्थ हो गया। परंतु उनका प्रेम उसी में बंध के रह गया, और बंध गया, सीमित हो गया, सिमट गया। परिणाम क्या हुआ? जिसने अपनी पत्नी पुत्र परिवार परिजन पद प्रतिष्ठा सब त्याग चुका था, भरत जी ने, जिनके नाम से ये भारतवर्ष पड़ा, आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति, उन भरत ने इस देश को भारतवर्ष, पहले इसका नाम था अजनाब खंड, इस अजनाब खंड को भरत खंड बना दिया, भारतवर्ष बना दिया। वो भरत सम्राट मृग के बच्चे में फंस करके अंत में अगले जन्म में मृग बने, फिर अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, तब जड़ भरत बन के तपस्या करके जीवन मुक्त हुए। तो जब उनकी दया, देखो मृग का बच्चा पानी में डूब के मरने वाला था, दया आ गई तो निकाल लिया। तो दया करना तो बहुत अच्छा काम था, पर दया सिमट के वहीं तक रह गई तो वो दया मोह में परिणित हो गई, बस फंस गए।
और उनका पतन हो गया। इसलिए दयया सर्वभूतेषु, एक व्यक्ति विशेष में न रहे, सर्वभूतेषु, जीव मात्र में। एक मां आटा गूंथ रही थी 2 मंजिल ऊपर रसोई बनाने के लिए, इतने में बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अरे बच्चा रो रहा है, तो तुरंत 2 मंजिल से दौड़ करके सीढ़ियों से भाग करके नीचे आई, और नीचे आके जब रोते हुए बच्चे को देखा, अरे ये तो पड़ोसी का पप्पू है। हमने सोचा हमारा लाला रो रहा है, लौट के वापिस चली गई। अरे भाई पड़ोसी का पप्पू सही, पर तुम 2 मंजिल दौड़ के जब नीचे आ ही गई हो तो बच्चे को संभालने के लिए ही तो आई थी। तुम्हारा बच्चा नहीं निकला, दूसरे का बच्चा सही, उससे इतना ही पूछ लेती, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है। कुछ नहीं, बोले जब हमारा है ही नहीं तो क्या लेने देना, रोने दो, वापिस चली गई। तो जितना लाड़ प्यार दुलार हम अपने बच्चे और पौत्रादिकों में करते हैं, वही स्नेह व्यापक यदि सभी बच्चों में हो, जीव मात्र में हो, तो वही प्रेम, वही दया, वही स्नेह आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। इसलिए दया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का। दूसरा देखो, भागवत में सूत्र एक से एक जबरदस्त है, उनकी व्याख्या करने लग जाओ तो फिर प्रवचन हो जाता है, फिर कथा छूटने लगती है। इसलिए संकेत में ही समझ जाइए, प्रवचन अलग है, कथा अलग है। प्रवचन में विषय वस्तु निर्धारित नहीं होती कि बस इतने ही समय तक आपको ये प्रसंग ही सुनाने हैं, और भागवत अनुष्ठान जब होता है तो उसमें सभी प्रसंगों को, आज नंदोत्सव मनाना है, अभी पंचम स्कंद का शुभारंभ करने वाले हैं, तो फिर समय सीमा और सब बंधा हुआ रहता है। प्रवचन में स्वतंत्रता होती है, जहां से चाहो तहां उड़ो। वैसे आजकल कथा भी प्रवचन ही हो गई है। कथा का प्रसंग आया तो प्राय वक्ता कहते हैं कि ये तो कथा सब आपकी सुनी सुनाई, अब आपको क्या सुनाएं। वहां की फिर लंबी चौड़ी चर्चाएं इधर उधर की खूब होती हैं, जबकि सत्संग प्रवचन अलग विषय है। कथा जो ग्रंथ आप बोल रहे हो, उस ग्रंथ के साथ पूरा न्याय करना चाहिए, उस ग्रंथ का जितना हो सके अधिक से अधिक वर्णन करना चाहिए, वो भी समय सीमा में संभाल करके, ताकि ग्रंथ के साथ हम उचित न्याय कर सकें। तो पहला सूत्र याद रखिए, सर्वभूतेषु दयया। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा। परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है, जितना दिया है, उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो। पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। परमात्मा सभी को पात्रता के अनुसार देता है। हमारे आप में जो जिसकी जितनी पात्रता थी, परमात्मा ने उसको उतना दिया। हमें उसमें पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। पानी बरस रहा है, बर्तन सब भरे जा रहे हैं पानी के द्वारा। अब उसमें लोटा भी भर गया, कटोरा भी भर गया, बाल्टी भी भर गई। बरसात के पानी से सारे बर्तन भर गए। अब लोटा कहता है कि बरसात ने हमारे साथ भेदभाव, पक्षपात किया। क्यों, क्या किया? बोले बाल्टी को कितना ढेर सारा पानी दिया है, हमको तो बहुत ही कम मिला है। तो भैया इसमें घनश्याम का कोई दोष नहीं है। घनश्याम तो बराबर सब पर जल वृष्टि कर रहे हैं, बादल सब पर बरस रहे हैं, पर तेरे बर्तन में इससे ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, तो इसमें मेघों का क्या दोष? तेरा पात्र जितना बड़ा था उतना पानी मेघों ने भर दिया। अब तुझे पानी ज्यादा चाहिए तो बाल्टी बढ़ा, अपना बर्तन बढ़ा कर, क्योंकि पात्रता धनमाप्नोति। तुम्हारा पात्र जितना होगा उतना ही तो जल उसमें भरेगा। हमारा स्वभाव है, हम ऊपर वालों को ज्यादा ताकते हैं। देखो उसने ये खरीद लिया, देखो उसने ये बना लिया, नीचे वालों पर ध्यान जाता ही कहां है। लोटा ये तो देख रहा है कि बाल्टी में पानी ज्यादा है, परंतु कटोरी भी तो भरी है भाई, उनको भी तो देखो, उसके पास तो तेरे बराबर भी नहीं है।
आप मोटरसाइकिल पर घूम करके कहते हो कि ये देखो महाराज जी कार में घूम रहे हैं, हम तो बेकार हैं। कार के बिना वो अपने को बेकार समझता है, परंतु कईयों के पास तो साइकिल भी नहीं है भैया, उनको भी तो देखो। नीचे दृष्टि जाएगी तो आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा कि भगवान ने हमको कितना दिया है। तो जो दिया है, जितना दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहने का प्रयास करो। जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, तब मन में प्रसन्नता होगी। और जितना प्राप्त है उसको आपने पर्याप्त नहीं समझा तो जीवन भर भागते फिरोगे, मन में संतुष्टि नहीं आएगी। इतना मिल गया तो इतना और हो जाए, वो तो सुरसा जैसा मुंह है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए 3 जगह हमेशा संतोष करना चाहिए और 3 जगह पर कभी संतोष न करें। कहां कहां? संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याय जपदानयोः। 3 जगह हमेशा संतोष करो। कहां कहां? स्वदारे भोजने धने। आपकी पत्नी जैसी हो, अच्छी बुरी, अपनी पत्नी के साथ ही संतोष करो, उसमें संतुष्टि रखो। पराई नारी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सद्गुण संपन्न हो, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, वो तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। इसलिए स्वदारे, अपनी पत्नी में ही पूरी तरह संतुष्ट रहना सीखो। और स्व भोजने, आपके घर में जो बन रहा है उसी को मस्ती से पा करके तृप्त रहने का प्रयास करो। पड़ोसी के यहाँ बादाम का हलवा बन रहा है कि कचौड़ी पकौड़ी बन रही है, वो तुम्हारे किस काम की भैया, उसकी ज्यादा खुशबू मत लो। तुम्हें वही खाने को मिलेगा जो तुम्हारे घर बना है, तो दूसरे के भोजन की सुगंध लेने से क्या फायदा। अपने भोजन में संतुष्ट रहो, तृप्त रहो। जितना बना सको बढ़िया से बढ़िया अपने घर में बनवाओ। तो स्वदारे भोजने और धने, तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है वही तुम्हारे मतलब का है। दूसरों के यहां कितनी गड्डियां भरी हैं और कितने नोट हैं, वो तुम्हारे किस मतलब के भाई। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को पत्थर की तरह समझो, मिट्टी समझो। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, अपने धन, भगवान ने हमको जितना दिया है हम उसमें मस्त हैं। अपने धन में संतोष करो, अपनी पत्नी में संतोष करो और अपने भोजन में संतोष करो। 3 जगह हमेशा संतोष से काम लेना चाहिए। और 3 जगह कभी संतोष मत करो। कहां कहां? स्वाध्याय जपदानयोः। अब बहुत पढ़ लिया, अब आगे पढ़ के क्या करना है? नहीं, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। जब तक जीवन रहे जीवन भर पढ़ते रहो। विद्या का कोई अंत नहीं होता। जीवन भर विद्यार्थी बन करके रहो, निरंतर स्वाध्याय करते रहो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, सीखते रहो। कभी संतोष मत करो कि हमने बहुत पढ़ लिया। हमेशा स्वाध्याय से असंतुष्ट रहो कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते। और दूसरा, जप। कितना भी भजन करो, भजन से कभी संतुष्ट मत रहो कि हम इतना ही माला जप लेते हैं, बस बहुत है ना, हम कुछ नहीं जप पाते। जितना भी भजन हो, जितना भी करते हो, उसमें असंतुष्ट ही बने रहो कि हमसे कुछ नहीं हो पाता भैया, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हमारे गुरु भाई 4-4 घंटे बैठ करके भजन करते हैं। समय है, अवस्था के अनुसार सब काम करना चाहिए। ये तो जीवन भर कमाते रहो, बच्चे मौज उड़ाएंगे। तुम क्या कमा करके गए? अपने लिए क्या कमाया? इसलिए प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति।
जीवन के 4 चरण हैं। 100 साल की उम्र है तो 25-25 के 4 विभाग कर लो। वैसे 100 साल तक पहुंच नहीं पाते, फिर भी मान लेते हैं 25 के। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके खूब शास्त्रों का अध्ययन करो। फिर 25 से 50 वर्ष की जो दूसरी अवस्था है, दूसरा चरण, उसमें खूब सदगृहस्थ बन के विवाह करके जितना हो सके धर्मानुकूल धन संचय करो, खूब पैसा कमाओ। धनार्जन करने का समय है, पैसा कमाने का समय है, खूब कमाओ। और 50 के बाद जब तीसरा चरण लगे तो तृतीय चरण में फिर पुण्यार्जन करना चाहिए। भजन जितना हो सके, तप जितना हो सके, अनुष्ठान जितने हो सके, पुरस्करण जितने हो सके, धर्माचरण, केवल धर्म। धनात् धर्मम, पहले द्वितीय चरण में जो धन कमाया है वो भले ही सबको बांटने के बाद अपने हिस्से में भी जरूर रखो, क्योंकि बच्चों को एक बार दे दिया तो फिर मांगना मुश्किल पड़ जाएगा और उनको देना कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए अपने हिस्से में भी रखो, ताकि आपको किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े। आप अपने मन से कुछ किसी को दान पुण्य करना चाहो तो कर सको, क्योंकि असली धन का सही सदुपयोग धर्म में होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, ये क्रम है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। जो धन कमाया आपने 50 वर्ष की अवस्था तक, उस धन को कुछ अपने पास रखो ताकि उसका सदुपयोग कर सको, धर्म में लगा सको। ये जो तृतीय चरण है वो पुण्यार्जन का होता है, पुण्य कमाने का। क्योंकि जब चौथा चरण आएगा तो चतुर्थे किंग करिष्यति, 75 साल के बाद में तुम क्या कर पाओगे? ना भजन कर पाओगे और ना ही कुछ धन कमा पाओगे। जो कमाने की उम्र थी खत्म, जो करना था कर चुके। दिन भर गैया घास चरने के बाद फिर रात में घर में बैठ के जुआरी करती है, उसको पचाती है। तो जिंदगी भर जो किया है उसको फिर चतुर्थ चरण में उसका चिंतन करके जितना हो सके सबसे चित्त हटा करके प्रभु के चरणों के चिंतन में लगा देना चाहिए। चौथे चरण में तो बैठ के केवल भजन करो, चिंतन करो और कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु वृद्धावस्था में तृष्णा और बलवती होती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि चौथे चरण में बुढ़ा डंडा लेकर के चलता है, फिर भी संसार की आशा का पिंड नहीं छोड़ता। बाबा भजन करो, कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा भजन ही करना है। वो करना ही क्या है, बस एक ही चिंता है, वह नातनी की शादी और निपट जाती है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतयेत, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। अरे भजन तो कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा करके टालता जाता है, और मरूंगा भी इस बात को बिल्कुल भूल जाता है। इसलिए चौथा चरण भगवत चिंतन के लिए रखो। कुछ भी चक्कर में न पड़ो, जो करना है अब तो मैंने कर लिया, अब बच्चों के ऊपर सर्वथा छोड़ दो। कोई चिंता अब आपको नहीं करना है। आपको बस अब तो महाप्रयाण की चिंता करना है कि कब बुलावा आ जाए और कब अपने प्यारे से जाके मुस्कुराते हुए हम मिलें। कोई बोझा अपने सिर पर लेके मत जाओ। कोई भी वासना कामना चित्त में भरी रहेगी तो दोबारा जन्म लेके फिर उस कामना की पूर्ति के लिए आना पड़ेगा। इसलिए सबसे चित्त हटा लो। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रह, निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। भगवद गीता के 2 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री हरि कहते हैं, सर्वान कामान विहाय, सबसे मन हटा करके बिल्कुल निष्प्रिय हो करके भगवान के चिंतन में लगाओगे तो सशांतिम अधिगच्छति, वो जीव परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए कोई कामना अपने भीतर मत रखो। कंटकेन कंटकोद्धार, पहले बहुत सी संसार की कामनाएं थी, अब सात्विक कामना भी मत रखो।
कि मुझे भी भागवत करानी है, मुझे भी यज्ञ करना है, मुझे भी कुछ दान पुण्य करना है। कुछ भी कामना, अच्छी कामना भी मन में मत रखो। कामना कांटे की तरह चित्त को चुभोती हैं। मन में भागवत करने की, और नाती पोता खूब कमा रहे हैं, आपका मन है बच्चों पर इतना पैसा है तो चलो हम भी कुछ करें। अब बच्चे देना नहीं चाहते, खर्च करना नहीं चाहते, तुम्हारी कामनाएं भागवत कराएं, तो अब आपको कष्ट होगा। कितने नालायक हैं, इतना पैसा है फिर भी खर्च करना नहीं चाहते, मेरी एक इच्छा है ये पूरी हो जाए। तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसी कामना भाई? इतनी कथाएं हो रही हैं, जाकर के बैठ के सुनो। यदि कथा सुनने का मन है तो तुम ही कराओगे, ऐसी कामना क्यों करो? और कामना करना है तो तब करो जब तुम्हारे पास खुद का पैसा हो, तो प्रेम से करो, किसी से मांगना ना पड़े, लेना ना पड़े। नहीं तो पता चला कि भागवत तो बोल दी, अब चंदा करते फिर रहे हैं कि पर्ची कटवा लो भैया हम भागवत कराएंगे। तुम्हारी कौन सी बापोती लगी अटकी थी भाई कि तुम्हें पर्ची ले लेकर के सबसे पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है भागवत? तो किसी से मत मांगो, कोई कामना वासना मन में मत रखो। जो करना है बच्चे करें, अब तो आप केवल भगवत भजन करो और वही इच्छा करो जो तुम अपने द्वारा पूरी कर सकते हो। दूसरे के पराधीन मत रहो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, फिर जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ऐसा मस्त जीवन बताइए। इसलिए संतुष्ट्यायेन केनवा, भगवान ने हमें बहुत दिया है, ऐसा मान करके सदा संतुष्ट रहो। तो मैंने कहा था ना, 3 जगह संतोष और 3 जगह असंतोष। संतोष कहाँ हो? अपनी पत्नी में, अपने भोजन में और अपने धन में। और असंतोष कहाँ हो? स्वाध्याय में, भजन में और दान में। स्वाध्याय जप दानयो, ये 3 जगह कभी संतोष मत करो। स्वाध्याय निरंतर करते रहो, कभी संतुष्ट मत हो। भजन जितना कर सके, भजन भोजन की एक ही राशि है, परंतु भोजन में मात्रा लगी है, भजन में मात्रा नहीं है। क्योंकि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, एक मात्रा में ही करना चाहिए। तो मात्रा से ज्यादा भोजन न करे, इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है ओ की। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि कितना भी करो ये कभी नुकसान करने वाला नहीं, सदा सर्वदा लाभ ही लाभ देता है, सदा कल्याणप्रद है। इसलिए इसमें कभी संतोष मत करो, बस बहुत हो गया। स्वाध्याय जप दान। और तीसरा सूत्र अंतिम, सर्वेंद्रियोपशांत्याच, आप अपनी इंद्रियों पर सदा नियंत्रण बना करके रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर अपना संयम बना करके रखो, नहीं तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े तुम्हारे जीवन रथ को न जाने कहां किस गड्ढे में पटक देंगे, कोई ठिकाना नहीं। घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए, हम घोड़ों के अनुसार थोड़ी चलेंगे। हमें जो देखना है हमारे नेत्र वही देखें, जो नेत्रों को अच्छा लगे वही हम न देखें। हमें जो सुनना है हमारे कान वह सुने, कानों को जो अच्छा लगे वही हम न सुने। हमें जो पाना है जिह्वा उसी का स्वाद ले, जिसको जो भी स्वादिष्ट लगे वही हम खाने न लग जाए। जिह्वा के दास न बने, माने सारी इंद्रियां अधीन होना चाहिए, आपके संयम में, नियंत्रण में होना चाहिए। गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। नियंत्रण में गाड़ी चलेगी तो बढ़िया सफर आपका तय करेगी, लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो इंद्रियां बहुत जरूरी हैं, पर इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम भी आपके हाथ में बहुत जरूरी है। अन्यथा ये घोड़े अनियंत्रित हो गए तो आपके रथ को एक्सीडेंट करा देंगे, किसी गड्ढे में पटक देंगे। तो ये 3 बातें याद रखो, दोबारा ध्यान से सुनो। दयया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया। संतुष्ट्या येन केनवा, जो दिया है प्रभु ने पर्याप्त है और उसमें हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और सर्वेंद्रियोपशांत्याच, इंद्रियों पर सदा अपना नियंत्रण संयम रखना चाहिए। ये 3 बातें यदि उतार लोगे जीवन में
तो जनार्दन आशु तुष्यति तुष्यत्यासु जनार्दन। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ये 3 बातें गांठ बांध करके रखिएगा। ये नारद जी ने प्रचेता गणों को ये सूत्र भगवान की प्रसन्नता के लिए दिए। अब ये तो रही उत्तानपाद के वंश की चर्चा। अब इनके भाई हैं जो प्रियव्रत, उनकी कथा संक्षिप्त में सुनो। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि रात होने से पूरा 12 घंटे का अंधकार में समय बर्बाद होता है, इसलिए हम रात नहीं होने देंगे। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। अब जैसे यहां सवेरा है तो अमेरिका में रात हो गई, तो सूर्य के अभाव में उधर रात्रि हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, रथ निर्माण किया वो सूर्य के समान तेजस्वी। तो जहां जहां अंधेरा होता है वहां ये रथ से उसे उजेला कर देता है। तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी घबराए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। जब दुनिया सबसे पहला था अजनाब खंड, जिसके राजा बने नाभि, और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभ, परम ज्ञानी। ऋषभ देव जी इतने प्रतापी थे कि इंद्र को भी इनसे ईर्षा होने लगी। पानी बरसाना बंद कर दिया, तो योग बल से ऋषभ भगवान ने अपने आप ही पानी बरसा लिया। आजकल भी कृत्रिम बरसात करा लेते हैं, तो ऋषभ भगवान ने बरसात करवा ली, इंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंद्र ने लज्जित होकर के अपनी बेटी ब्याह दी ऋषभ भगवान को, जयंती। इंद्र पुत्री जयंती से ऋषभ देव जी ने विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके नाम से यह देश बना भारत। बोल भारत माता की जय। भारत में 3 भरत हुए, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। ये जो भरत हैं, जिनकी अभी मैं संकेत में चर्चा किया था, जो जड़ भरत बन गए थे बाद में मृग के आसक्ति से, ये परम ज्ञानी भरत है। क्योंकि जड़ भरत बन करके इन्होंने रघुगण को वो उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण ही कर दिया। कि परम ज्ञानी भरत है, ज्ञान योगी। और एक है भक्ति योगी। कौन? दशरथ नंदन भरत, रामानुज भरत, जो साक्षात राम जी के मूर्ति मंत्र प्रेम विग्रह है, प्रेम मूर्ति भरत, परम भक्त। अयोध्या कांड पूरा भरत चरित्र से ही भरा हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और पूरा अयोध्या कांड में भरत चरित्र गाने के बाद अंतिम सोरठे में दावा करते हुए गोस्वामी जी ने एक बात कही, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, तो सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस बिरती। जो नियम से भरत चरित्र का अर्थानुसंधान करते हुए श्रवण करे या वर्णन करे, तो 2 लाभ उसके जीवन में होंगे। सिय राम पद प्रेम अवश्य होय, गारंटी लेते हैं, निश्चित रूप से गारंटी से सीताराम जी के पाद पद्म में उसकी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी, अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, भरत जी का प्रेम उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। और दूसरा भवरस विरति, जो भवरस भरा है, विषय रस वासना का जो भरा हुआ है भवरस, वो सब बाहर निकल जाएगा। भवरस विरति, भवरस से वैराग्य हो जाएगा और राम रस से लवालब भर जाएगा। और अवश्य होय दोनों के बीच में रखा है, तो दीप देहले न्याय से दोनों तरफ ये शब्द लगेगा। अवश्य होय भवरस विरति, भवरस से विरक्ति अवश्य होगी। और सिय राम पद प्रेम अवश्य होय,
सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम भी अवश्य होगा, तो अवश्य हो दोनों तरफ लग रहा है। भवरस से विरक्ति भी अवश्य होगी और राम रस में प्रवृत्ति भी अवश्य होगी। ये भरत चरित्र का चमत्कार है, इसलिए श्री राम प्रेम मूर्ति भरत है। और तीसरे महान कर्मयोगी भरत हो गए दुष्यंत नंदन भरत, जिनका संस्कृत के महान कवि कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम में विस्तार से दुष्यंत का चरित्र, शकुंतला के गांधर्व विवाह जो हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। और उनके बेटा भरत हुए। इसी भरत वंश में पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए भगवान पांडवों को भारत कहते हैं। अर्जुन को भगवान गीता में भारत कहकर के संबोधन करते हैं और सुखदेव जी परीक्षित को भारत संबोधन भागवत में करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत संबोधन अर्जुन को। और भागवत में तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिनीश्वर, द्वितीय स्कंद के शुभारंभ में सुखदेव जी परीक्षित को भारत कह रहे, क्योंकि ये सब भरतवंशी राजा है। तो इस प्रकार तीन भरत हो गए, जड़ भरत और चक्रवर्ती सम्राट भरत, दुष्यंत नंदन भरत और ऋषभ नंदन भरत। तीन भरत, तीन भरत से यह भारत भूमि विभूषित और सुशोभित है। और ऐसी पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललचाते रहते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नैसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम सुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयतम स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं, हे विधाता, वो दिन कब आएगा जब हमें भी भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा, हम भी भारत के आंगन में विचरण करेंगे। ये पुण्यात्मा, इन्होंने क्या पुण्य किया होगा जो ये भारत में भ्रमण कर रहे हैं। किम कारी शोभनम, भारत के मानवों से देवताओं को भी स्पृहा होती है। कह रहे अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, स्पृहा ही ना, हमको इनसे स्पृहा हो रही है। अब एक प्रश्न उठता है, क्यों जी, देवता बड़े के मनुष्य? तो सब कहेंगे देवता बड़े होते हैं भाई। तो देवता जब हमसे हर मामले में बड़े हैं तो वो मनुष्य बनना क्यों चाह रहे हैं? हम स्वर्ग जाना चाहें, देवता बनना चाहें, ये बात तो समझ में आती है। उत्कर्ष तो सभी चाहते हैं, अपकर्ष तो कोई नहीं चाहता। फिर देवता कह रहे हैं कि हम भारत में जन्म लें, ऐसा क्यों, उल्टा क्यों? पूछा गया भाई तुम्हें कमी क्या है स्वर्ग में? तो कमी गिना रहे हैं देवता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं हम भगवान की कथा सुनना चाहें तो कोई सुनाने वाला नहीं है स्वर्ग में। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, कथा सुधा स्वर्ग में नहीं प्राप्त है। अरे स्वर्ग की छोड़ दो, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगी ये कथा। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चित्। महात्मा में कह रहे हैं स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति। वैकुंठ में भी ये रस आपको नहीं मिलेगा। साकेत गोलोक धाम कहीं भी चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे, वैकुंठ बिहारी मिल जाएंगे, साकेत बिहारी मिल जाएंगे, गोलोक बिहारी मिल जाएंगे, परंतु भगवान की कथा नहीं मिलेगी।
इसलिए साकेत जाते समय राम जी ने पवन पुत्र से कहा, अरे हनुमान आओ तुम भी चलो ना। बोले महाराज ये बताओ हमको आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं वहां? भगवान बोले हम तो मिलेंगे भैया, वहां कथा नहीं मिलेगी। हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़ लिए, यदि आपकी कथा सुनने को न मिले तो हमें आपके साकेत की आवश्यकता नहीं। और रही बात आपकी, तो आप तो हमेशा परमानेंट हमारे हृदय में रहते हो। जासु हृदय आगार बसहि राम, तो आपको तो हम कभी भी दर्शन कर लेंगे हृदय में, पर आपकी कथा यदि नहीं मिलेगी तो हमें साकेत की आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, हो राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि देवता हमसे बड़े हैं, तो फिर देवता नीचे भारत में मनुष्य बनना क्यों चाह रहे? एक उदाहरण से इस बात को समझ लो। एक राजा ने सारी प्रजा को बुला करके अपना खजाना खोल दिया, जिसको जो चाहिए ले जाओ, आज के दिन की छूट। तो सब खजाने पर टूट पड़ी प्रजा। खजाने में सिर्फ 2 धातुएं थी, लोहे के बर्तन थे, कुछ चांदी के बर्तन थे। तो जो पहले आया उसने चांदी पर हाथ मारा, चांदी खत्म हो गई तो बाकी के लोग लोहा लेके संतोष किए, जो मिल गया सो सही। बंटवारा हो चुका, सब लोग ले चुके। अब राजा ने घोषणा करी, चांदी वाले चले जाओ, लोहा वाले एक एक करके हमारे पास आते जाओ। तो चांदी वालों का माथा घूमा कि लोहा वालों को दोबारा क्यों बुलाया गया, कुछ और माल मिलेगा इनको क्या? तो चले तो गए, पर छुप छुप के देखने लगे कि इनको क्यों बुलाया। अब राजा के हाथ पड़ गई थी पारस मणि, और पारस मणि का चमत्कार होता है कि लोहे से रगड़ दो तो सोना बन जाता है, लोहा सोने बन जाता है। तो राजा ने अपनी पारस मणि को सबके लोहे से रगड़ डाली, तो सबका लोहा सोने में परिणत हो गया। तो चांदी वालों के चेहरे पर 12 बज गए। अरे राम राम, बड़े घाटे में चले गए, काश हमने भी लिया होता लोहा। सबको पश्चाताप हुआ और उनको लोहा वालों से ईर्ष्या होने लगी। ये बड़े फायदे में रहे भाई। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य शरीर जो है लोहे के समान, और देवताओं का शरीर चांदी के समान। तो जैसे लोहे से चांदी कीमती है, ऐसी मनुष्य से देवता श्रेष्ठ हैं। किंतु किसी दिव्य तत्वज्ञ महापुरुष संत की पारसमणि का स्पर्श इस मनुष्य रूपी लोहे से हो जाए, तो यही मनुष्य स्वर्ग को भी अतिक्रमण करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां से लौट के ही जीव ना आवे, उस परम धाम का अधिकारी ये मनुष्य बन सकता है, देवता नहीं बन सकते। देवताओं को कर्म करने के लिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उन्हें तो देखो स्वर्ग का सिस्टम होटल जैसा होता है। रुपया जमा करो, मौज मस्ती खूब करो, पर रुपया खत्म तो होटल भी खाली। बिना पेमेंट के यहां कुछ नहीं मिलने वाला। जैसा पैसा वैसी सुविधा होटल में मिलेगी, पैसा के बिना कुछ नहीं है। उसी प्रकार जो पुण्य की पूंजी लेके स्वर्ग में जाते हैं, जब तक पुण्य का बल रहा तब तक स्वर्ग में सुख भोगे, और जहां पुण्य खत्म तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तुरंत आपको बाहर कर दिया गया, निकल दिया गया। इसलिए देवता जब देखते हैं कि हम लोग कथा सुन रहे हैं तो हमसे ईर्ष्या होने लगती है। देखो, हम कथा सुनने के लिए एक बार सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश लेके गए कि हमें सुना दो और अमृत परीक्षित को पिला दो, तो हमें फटकार के बाबा ने भगा दिया कि चलो हटो यहां से, हमको कथा सुनने को नहीं मिल रही। और ये लोग देखो कितना कथा अमृत पान कर रहे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा,
न साधवो भागवतास्तदाश्रया। बड़े बड़े तपस्वी सिद्ध संतों का दर्शन भारत भूमि में ही संभव है, स्वर्ग में सिद्ध संत नहीं मिलेंगे आपको। परम साधु महापुरुष स्वर्ग में संभव नहीं है, भारत भूमि में ही संभव।